एक सब्जेक्ट और एक दूसरा। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या होता है इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस में, एक सेंटेंस लिखेंगे, आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल विद अ बास्केट, विद अ साथ साथ में लिख लेना चाहें, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल विद अ बास्केट वेंट देयर। इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट पार्ट मैक्सिमम कर लिया है, ज्यादा कर लिया है, और जो प्रेडिकेट पार्ट, अब देखो सब्जेक्ट पार्ट कौन है इसमें, आ से लेकर के बास्केट तक, क्योंकि वर्ब हमारी कहां से शुरू हुई है बेटा, वेंट से। वेंट ही तो वर्ब है, तो वेंट से इधर का पोर्शन ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसका मतलब हिंदी होता है विधेय। क्या होता है, छठे सातवें आठवीं किताब में देखो लिखा है विधेय। तो ये हो गया हमारा पूरा कर्ता। ये हो सकता है एक ही वर्ड होता, ही तो प्रोनाउन होता, तो एक वर्ड भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा इतना ही बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। क्या, इससे बड़ा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसको थोड़ा और खींचेंगे तो हम किसके लिए खींचेंगे, केवल जैसे इसको और थोड़ा खींच ले, हम कहें आ सो एब्सोल्यूटली, आ सो एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल गर्ल, आ सो एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल गर्ल विद अ बास्केट। अब ये भी बता सकते हैं कि बास्केट है कहां, हाथ हम लिए है बास्केट तो यहां लिखते हैं विद अ बास्केट इन हर, और ये बताना है कि बाएं या दाएं हाथ में है तो लेफ्ट और राइट भी कर दें, विद हर इन हर लेफ्ट हैंड। देखो बनता चला गया, हैंड वेंट देयर, ये बन गया। हमने प्रेडिकेट पार्ट को उतना ही रखा है, वेंट और देयर है केवल, बाकी सब्जेक्ट पार्ट को हमने देखो कहां से कहां तक बढ़ा दिया। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। सारे एक एक टुकड़े को हम लोग पहचानेंगे, कुछ लोग पहचान पाएंगे, कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो ये वीडियो बाद में फिर देख लेना एक बार, और देख लोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा देखो कि कौन किसके लिए लगा है। यहां मुख्य शब्द जिसके लिए सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है वो कौन है, गर्ल। बस बहुत बढ़िया, गर्ल ही वह प्रमुख वर्ड है जिसके लिए सारे कारनामे किए हैं। इस सेंटेंस में जितने वर्ड लगे सब उसके लिए लगे। तो ये आ किसके लिए लगा है बताओ, गर्ल के लिए, ठीक। सो किसके लिए लगा है, क्या सो गर्ल है, सो किसके लिए लगा है, बास्केट। देखो आप मतलब बता दें, सो माने बहुत, जैसे वेरी माने बहुत, वैसे सो माने भी बहुत। एब्सोल्युटली माने एकदम ठीक वाला, एकदम एब्सोल्युटली निश्चित रूप से बढ़िया कहने वाला, और ब्यूटीफुल माने सुंदर, और गर्ल। हाँ, तो अब जरा गर्ल के लिए पूछे, इधर से शुरू करो। देखो गर्ल के लिए क्या लगा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल। और एब्सोल्युटली कौन है, गर्ल नहीं है, ब्यूटीफुल है। हाँ, जब कहोगे एक बहुत ही सुंदर लड़की, तो बहुत ही किसके लिए लगा है, गर्ल के लिए या सुंदर के लिए। हाँ, तो ये बहुत है, ये किसके लिए है, ब्यूटीफुल के। और ब्यूटीफुल किसके लिए है, गर्ल के लिए। और ये सो किसके लिए है, बहुत के लिए। बहुत की सीमा को और बढ़ा दिया, एक सुंदर, बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर, एक बहुत बहुत सुंदर। समझ गए कि नहीं। तो ये वाला कह रहा है एक बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की, हाथ में टोकरी
अपने लेफ्ट हाथ में टोकरी लिए हुए, लेफ्ट हैंड में टोकरी लिए हुए। समझ गए बात को? तो अब ये ब्यूटीफुल किसके लिए लगा है? गर्ल के लिए। अभी बाद में पता चलेगा कि क्या क्या है ये। और ये एब्सोल्युटली किसके लिए लगा है? ब्यूटीफुल के लिए। और सो किसके लिए लगा है? एब्सोल्युटली। समझ गए? तो नाउन और छठे वाले जवाब देंगे केवल, 6th क्लास वाले। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सादिया अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? बताओ। तुम रेखा बिटिया बताएगी हमारी। एडजेक्टिव कहते हैं। ये देखो साधना आस्था ने बताया। क्या कहते हैं बेटा? पढ़ाया ना यही हमने। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बताया हमने। क्या कहा? डी हमने बताया था, साइलेंट है। एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल इस गर्ल नामक, ये गर्ल नाउन है कि नहीं है? और यही हेड वर्ड है। अभी हमने बताया था कि जो भी हेड वर्ड होगा वो हमेशा नाउन के अलावा कुछ और हो ही। तो अब ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है? तो ब्यूटीफुल बताओ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई? मतलब क्या हो गया? ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वो प्रोनाउन है कि वर्ब है? क्या है? एडजेक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि ये लगा है गर्ल के लिए, और गर्ल एक नाउन है। गर्ल एक लड़की है जो कि एक नाउन होता है, और इसलिए उस नाउन के लिए लगा है ये वर्ड। इसीलिए ये क्या है बेटा? बोलो। ठीक। एब्सोल्युटली किसके लिए लगा है? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल क्या है? पता चल गया। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? हसीब। मिस्टर हसीब, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कोई और बताएगा? हाँ बोलो, सानिया बोलो। एडवर्ब कहते हैं। क्या बात है! ये देखो हाई स्कूल के बच्चे बताए हैं, लेकिन 9th वाले अभी नहीं बता पाए। कोनो बात नहीं, पका लेंगे तुमको। अभी तो तुम हमारे सांचे में हो ना। अभी आग थोड़ा और गर्म करेंगे, पक जाओगे। तो ब्यूटीफुल है क्या बेटा? एडजेक्टिव। और इसीलिए एब्सोल्युटली है एडवर्ब। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब एडवर्ब की भी विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? उसको भी एडवर्ब ही कहते हैं। एडवर्ब के 3 काम बोलो। वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद की विशेषता को बताने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? समझ में आ गई बात? तो ये ब्यूटीफुल के लिए लगा है तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और ये सो भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये लगा है एक एडवर्ब के लिए। ठीक? ये किसके लिए लगा है? एडवर्ब के लिए। तो ये भी एक एडवर्ब हो गया। अब जरा कोई बताएगा कि ये अ क्या है? डिटरमिनर। क्या बात है! ये है मेरा बच्चा, डिटरमिनर। सानिया ने बताया, हमें नाम बता दूं, है ना? आ और भी कई लोगों को पता था। कौन बोला? यस सर, निर्मला। तो बताओ और कौन से एडवर्ब डिटरमिनर्स होते हैं? हम बताएं सर जी। डा भी होता है। हाँ, इसको बता लेने दो थोड़ा सा। हाँ बोलो। डा होता है, एन होता है, सम, एनी, हर, हिज, ये सब डिटरमिनर। ये सब। और ये बेटा नाउन का ही पार्ट होते हैं। कौन से नाउन का? अगर हम केवल आ गर्ल लिख दें तो ये गर्ल का ही पार्ट हो जाएगा। ये अलग से इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, न दा का न आ। ये मैं नहीं, ये रेन एंड मार्टिन कहते हैं, जो सबसे बड़े भारत में सबसे ज्यादा जिनकी किताब बिकती है उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक? तो आ हो गया क्या बेटा? डिटरमिनर, जो कि लगा है गर्ल के लिए। अब ये पूरा एक यहां से तैयार हुआ फ्रेज। ये देखो आपस में सब बंधा है पूरा कि नहीं बंधा है? इसमें कुछ खिसका के इधर उधर नहीं कर सकते। नाउन के लिए लगेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के लिए लगेगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब के लिए लगेगा तो भी एडवर्ब होगा। कहां देख रही हो? समझ गए बात को? ये पूरा एक फ्रेज है। क्या है? वाक्यांश। याद आया?
यह एक वाक्य का अंश है, ना कि वाक्य का भाग। अंश और भाग में फर्क है। भाग में वर्ब होती है पार्ट ऑफ सेंटेंस में, लेकिन फ्रेज में, क्लॉज में होती है, लेकिन फ्रेज में नहीं। तो ये है एक वाक्य अंश, बोलो वाक्यांश। और इसको हम कहते हैं फ्रेज, बोलो फ्रेज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? फ्रेज। और हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक। अब विद यहां पे लिखा, देखो क्या लिखा है? विद अ बास्केट। ये विद अ बास्केट में क्या क्या है? विद एक प्रपोजिशन है, आ एक डिटरमिनर है, बोलो है कि नहीं है? यहां जब डिटरमिनर था तो वो भी डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर है तो ये जरूर किसी नाउन के लिए लगा होगा। कौन से नाउन के लिए लगा है? ये बास्केट के लिए। ये किसके लिए लगा है? बास्केट के लिए। यानी इस तरह जैसे यहां एक फ्रेज था, वैसे यहां भी एक फ्रेज तैयार हो रहा है कि नहीं है? विद अ बास्केट। अच्छा, इसके बाद फिर से देखो, इन हर लेफ्ट हैंड। इसमें हर भी एक डिटरमिनर है, इन एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन से ही अलग हो जाता है और नाउन पे अंत होता है। किसी भी फ्रेज का, बोलो, की शुरुआत डिटरमिनर या प्रपोजिशन से होती है, लेकिन खात्मा नाउन और प्रोनाउन पर होता है। यानी किसी भी फ्रेज के किसी भी अंत में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ठीक समझ गए? तो एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज ये है, जैसे कि एक फ्रेज ये है। ठीक। अब बताओ जरा, विद अ बास्केट किसके लिए लगा है? हसीब, यादव जी, महेंद्र आए हैं, जितेंद्र, बताओ हो जितेंद्र भैया, ये विद अ बास्केट किसके लिए लगा है? खत से बोलो बेटा, बेइज्जती काहे करवा रहे हो? हैंड कहाँ है यहाँ? ये लड़की के लिए लगा है। बास्केट के साथ कौन है बच्चा? वो देखो बताया तुरंत। विद अ बास्केट कौन है? और गर्ल एक लड़की, एक नाउन होता है। और इसलिए बताओ, ये जो फ्रेज है यहां पर, ये काम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? जो काम ब्यूटीफुल गर्ल के लिए कर रहा है, वही काम विद अ बास्केट भी इस गर्ल के लिए कर रहा है। और गर्ल एक नाउन है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है कि नहीं है? पक्का सिद्ध किया है मैंने। समझ में नहीं आई बात? कोई भी वर्ड अगर नाउन प्रोनाउन के लिए लगता है तो वह एडजेक्टिव होता है। तो जब कोई फ्रेज लगेगा उसके लिए तो वह, बोलो, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? समझ में नहीं आई बात? पक्का। अब इन हर लेफ्ट हैंड, ये किसके लिए लगा है? इन हर लेफ्ट, अपने लेफ्ट हाथ में। क्या है लेफ्ट हाथ में? बास्केट के लिए लगा है, और बास्केट भी एक नाउन है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक। और ये सब किसकी वजह से? कारण गठरी कौन है इसमें? गर्ल। और इसीलिए अब इनका नामकरण करेंगे हम। इस गर्ल को कहते हैं मेन वर्ड, बोलो, यानी हेड वर्ड, बोलो। और बाकी जितने भी वर्ड्स इसके लिए लगे हैं वह सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, बोलो, जो उसकी गुण को बताते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है। नंबर एक, मॉडिफायर, बोलो, ये सब मॉडिफायर्स हैं। और नंबर दो, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। शाम की जो ऑनलाइन क्लास लिए थे बच्चे, उनको अब और चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ऑनलाइन में आप सामने तो होते नहीं हो। तो हम तो पढ़ाते चले गए, पता है तुम्हें पल्ले पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा तो कहां जान पाऊं, मैं नहीं जान पाऊंगा ना।
लेकिन अब तो दिख रहा है हमको तुम्हारे चेहरे पे। सादिया कुछ समझ में आ रहा है? कान खोलो, नहीं समझ में आया कुछ? जो भी वर्ड बेटा गर्ल के लिए लगे हैं वो सब 2 नामों से जाने जाएंगे। कौन कौन? मोदी नहीं है ये मोदी फायर नहीं है, ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर, मॉडिफायर, मॉडिफायर्स बोलो। दीज आर मॉडिफायर्स या एट्रीब्यूट्स। ये भी सब मॉडिफायर्स या एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी सब मॉडिफायर्स या एट्रीब्यूट्स हैं। तो सब्जेक्ट पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा वो कितना बड़ा हो सकता है, उनमें क्या क्या हो सकता है, वो बस इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा बड़ा सेंटेंस कभी देखने को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। रत्नेश, क्या कहा हमने? तू पटरी देख लो, क्या कहा हमने? अभी मैंने क्या बताया बच्चा? दीवाने की नजरों को जहां देखता है और दीवाना न जाने कहां देखता है। हम तुमको ही देख रहे हैं और तुम न जाने कहां देख रहे हो। हमसे ज्यादा स्मार्ट यहां कोई दिख रहा है तुमको? है तो तुम हमको देखो ना। अब तो नहीं हो इधर उधर देखोगे। अभी हमने क्या बताया? हेड वर्ड के लिए लगे हुए सभी वर्ड्स, सभी शब्द 2 नामों से जाने जाएंगे। कौन कौन है वो? एकदम लोहा हो गया, कोनो दिक्कत? तो आप उधर वाले पोर्शन में चले, वर्ब वाले पोर्शन में। मिश्रा जी, कोनो दिक्कत है बेटा? सुफियान, आदिल, कुछ पल्ले पड़ा भैया? शिव कुमार जान पाए कुछ? क्या हो सूरज विश्वकर्मा एडिटर? वो नहीं, मस्ताना नहीं है आज का? मस्ताना नहीं है? ले बताओ, बना कौन का? आईएएस है और स्कूल है ही है ना। हाँ, आईएएस बना और उनकी चाचू नहीं है, हमका लगा सच्ची नहीं है ना। मालूम है हमका। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। एक इसका शॉट ले सकते हो, स्क्रीन शॉट ले लो, एक इसका शॉट ले लो एक, ताकि जो है बच्चा उसमें हम डाल देंगे वीडियो में। ये वीडियो दोबारा देख लेना तो एकदम लोहा हो जाएगा बेटा। ये हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। तुम्हारे यूट्यूब चैनल तुम्हारा खुद का है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एनएमएल